ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, उसके बाद सप्लाई और डिमांड जो भी है उसमें जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो वो देखेंगे तो मार्केट में सोलर एनर्जी के लिए डिमांड बढ़ रही है। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने में 15 डेज लगे। 15 डेज के बाद वो एक सक्सेस स्टोरी मेरे पास आने के बाद मैं हर 3 दिन में मेरा एक साइट कंप्लीट करता था। तो नियर अबाउट 80 to 85 लाख तक मैंने रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट मार्जिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो 20-25% प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे है। क्लीनिंग एरिया जो है उसके अंदर वो कॉम्प्रोमाइज करें, और ये सब बातें कस्टमर को मालूम नहीं है। इन फ्यूचर आपको मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी या बहुत बड़ी डिमांड मार्केट में है। बड़ी ब्रांड और छोटे ब्रांड में डिफरेंस क्या है, बड़ी ब्रांड क्या देते हैं और छोटे ब्रांड में क्या फर्क है। आफ्टर 20 ईयर्स उसको वो सेम एफिशिएंसी अगर वो पैनल का या सिस्टम का चाहिए तो उसको ये स्ट्रक्चर हेवी चाहिए। मार्केट में ईपीसी होल्डर यानी इंस्टॉलेशन के लिए डिमांड ज़्यादा है। मेरा नाम है किरण जोंदड़े। मैं नासिक सिटी से बिलोंग करता हूँ, और मैं कोर्स करने से पहले मेरा इंजीनियरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल पैनल बिल्डिंग में काम करता हूँ और उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हूँ। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है। एमए डिज़ाइन मेरा सेक्टर है, और उसके साथ ही साथ मैंने जो इलेक्ट्रिकल लाइन में जो कोर्सेस है डिज़ाइनिंग के सेक्टर में वो कोर्सेस किए थे। मेरी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल पैनल बिल्डिंग में काम करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए लगने वाले पैनल्स हैं वो पैनल हम बनाते हैं। जैसे कि नासिक में टीडीके इपकॉस है, क्रॉम्पटन है, उसके बाद एबीबी कंपनी है। इनके जो भी बड़े पैनल्स हैं एलटी एसटी में वो हम बना के देते हैं। सर, मार्केट में अभी सोलर के लिए जो डिमांड बढ़ती जा रही है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे लास्ट 2 to 3 ईयर्स पहले सोलर के लिए डिमांड कम थी, मगर जैसे ही मार्केट में ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ उसके बाद फ्यूल का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। जो भी रिक्वायरमेंट मतलब सप्लाई और डिमांड जो भी है उसमें जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो वो देखेंगे तो मार्केट में सोलर एनर्जी के लिए डिमांड बढ़ रही है। हाल ही में आप 1 साल पहले देखेंगे तो मार्केट में इलेक्ट्रिकल ईवी व्हीकल भी बहुत आई है, और इलेक्ट्रिकल ई व्हीकल का फ्यूल जो भी है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, और साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है सोलर एनर्जी के लिए। तो वो डिमांड देखते हुए हमने मार्केट स्टडी किया, और उसमें जो रेशो निकल के आया कि आजकल के दौर में सोलर डिमांड ज़्यादा है, तो हमने उसके ऊपर फोकस किया, मार्केट स्टडी किया। तो हमने साइमल्टेनियसली देखा कि ये सेक्टर में मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बाद जो ईपीसी होल्डर है उनका रेशो कम है, तो हमने इसके ऊपर फोकस किया। उसी साथ ही साथ हमने ये इंस्टॉलेशन काम चालू किया। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर जो भी कस्टमर डिमांड है, यानी रेसिडेंशियल के लिए अगर 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का रिक्वायरमेंट जो भी है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर लगता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस लगता है, तो वो कस्टमर एंड पे जाके इंस्टॉलेशन करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, जो ये बंदा करता है, जो भी ये लोग करते हैं, इनको ईपीसी होल्डर कहते हैं। करंटली अगर आप देखेंगे मार्केट में कस्टमर वाइज डिमांड वेरी होती है। बेसिकली अगर आप किसी रेसिडेंशियल एरिया में जाएंगे तो कस्टमर का क्राइटेरियाज है, यानी उनको रेसिडेंशियल के लिए 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट का रिक्वायरमेंट है। तो उनको उनका जो एफिशिएंसी है या टीओडी हावर के हिसाब से उनको जो कंजम्पशन है वो स्टडी करना पड़ता है। वो करने के बाद उनका जो स्ट्रक्चर माउंटिंग है, किसी कस्टमर के पास सोलर का रिक्वायरमेंट है और उनके लिए रूफटॉप का फैसिलिटी नहीं है, जगह नहीं रहती है, तो उस केस में उनको सजेस्ट करना पड़ता है कि आप बायोफेशियल लीजिए, टॉपकॉन लीजिए, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगा, और उस तरह से हमें उनको टैकल करना पड़ता है। कि मार्केट में ईपीसी होल्डर जो भी है किसी के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहता है, तो वो सिर्फ कस्टमर डिमांड है, इसीलिए वो उनको सजेस्ट करता है कि आप 3 किलोवाट का ये पैनल यूज़ करिए, ये इन्वर्टर यूज़ करिए, या इसका वायरिंग ऐसा होना चाहिए। मगर आप स्पेसिफिकली अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप अगर कोर्स करेंगे या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लेंगे प्रॉपरली, तो आपको कस्टमर का डिमांड और उसको जो लगने वाला जो इक्विपमेंट्स है उसका एक क्या बोलते हैं वायरिंग डायग्राम मिल जाता है कि एज पर डिमांड हमें क्या देना चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए, और आफ्टर दैट हम उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हम करेंगे तो उसके जितने भी डाउट्स है
वो डाउट्स वहाँ पे क्लियर होते हैं, और वही डाउट क्लियर होने के बाद वो कस्टमर को वही डिमांड वही क्लियरली कह सकता है कि आपका इतना इतना लोड हम कम कर सकते हैं, आपकी इतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आपका इतना लाइट बिल हम कम कर सकते हैं। अगर उसने ट्रेनिंग नहीं लिया और मुझे उसने आधा अधूरा ज्ञान लेके अगर वो कस्टमर के पास जाएगा तो वो कस्टमर का डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और इस केस में वो जो भी सिस्टम लगाएगा उससे उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा और कस्टमर भी डिस्टर्ब रहेगा और उसका भी नाम खराब होता है। उद्योग अदानी के मुझे फेसबुक से उनका रेफरेंस मिला था, और नासिक में बहुत ही उनका अच्छा काम है। उनका रेफरेंस मुझे उनके जो सर थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप जो भी कोर्स करेंगे तो एक बार आप जाइए उनके यहाँ पे, उनका कोर्स का करिकुलम देखिए और उसके अगेंस्ट ही आप उसके बारे में सोचिए ऐसा। तो जब मैंने उद्योग अदानी में आया तब उन्होंने बारीकी से उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जो भी कोर्स का करिकुलम है वो डिज़ाइन किया है। उसमें उन्होंने एक एक पॉइंट वहाँ पे नोट डाउन किया है, मेंशन किया है, और वो एक एक पॉइंट का वन बाय वन उन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद हमारे मन में डाउट नहीं रहता है एमएससीबी या गवर्नमेंट पोर्टल हमें कौन सी सुविधा प्रोवाइड कर रही है, कौन से पोर्टल पे आने के बाद हमें सब्सिडी के लिए या जो भी गवर्नमेंट स्कीम दे रही है उसके लिए कौन सा लाभ हमें वहाँ पे मिल सकता है, उन्होंने वहाँ पे हमें सिखाया। और वो ट्रू प्लेटफॉर्म होने के कारण हमें वो क्लियर हो गया कि इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। शुरुआती दिनों में जब मैंने ये सोलर सिस्टम का बिज़नेस चालू किया तो हमने सबसे पहले ये था कि कस्टमर कैसे ढूंढे। तो कस्टमर ढूंढने के लिए भी उद्योग बदलने ने हमें बहुत हेल्प किया, क्योंकि आप किस तरह से कस्टमर के पास आपकी सर्विस है वो लेके जा सकते हैं। जैसे कि कस्टमर कहाँ है, उन्होंने पहले बताया कस्टमर तो आपके आजू बाजू में ही है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, तो रेसिडेंशियल में रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल में है, कमर्शियल में है। तो आप बेसिकली आपके स्टेटस पे रखिए, फेसबुक पे आप ऐड करिए, इंडिया मार्ट पे चेक करिए, गूगल पे चेक करिए। तो आप जब प्रमोट करेंगे खुद के लिए तो आपको कोई ना कोई तो मिलेगा जिसका रिक्वायरमेंट है। तो उद्योग बदलने से हमें कुछ मतलब ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ से हम हमारा आइडिया, हमारा जो भी है सर्विस हम प्रमोट कर सकें। वो प्रमोट करने के बाद हमें कस्टमर से इंटरेक्ट होने का चांस मिला वहाँ पे। तो मैंने जब से कोर्स किया है, मैं अभी मेरा कोर्स करके मुझे लगभग 5 से 6 महीने हो गए हैं। उसमें मैंने इनिशियली 2 महीने में मुझे मार्केट स्टडी या कस्टमर लीड डेवलपमेंट में टाइम मुझे गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जब मार्केट में गया तो मुझे भी पूरा आइडिया नहीं था। मगर जैसे जैसे मैंने कस्टमर का रिक्वायरमेंट एनालाइज किया, उसके ऊपर स्टडी किया, तो मुझे एक्चुअल में मार्केट में कौन सा आइटम कहाँ मिलता है, उसका रेट क्या है, उसका मार्केट में जो रेट है, मतलब जो ईपीसी होल्डर है या जो भी मार्केट में कॉम्पिटिटर है, इनका रेट और मेरे रेट में कितना डिफरेंस है, उसके ऊपर मेरा 2 महीना गया। मगर आफ्टर 2 मंथ्स मैंने मार्केट में जब मेरा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने में 15 डेज़ लगे। 15 डेज़ के बाद वो एक सक्सेस स्टोरी मेरे पास आने के बाद मैं हर 3 दिन में मेरा एक साइट कंप्लीट करता था। तो नियर अबाउट मैंने अब तक कम से कम एक 20 से 25 साइट पूरा किए हैं, जिसमें 3 किलोवाट्स है, 5 किलोवाट्स है। एक साइट मैंने 15 किलोवाट्स का कंप्लीट किया है, रेसिडेंशियल का था, रेसिडेंशियल एरिया था उसका। और अभी रिसेंटली मेरे पास अभी 2 साइट्स है जो 100 किलोवाट्स के हैं, इंडस्ट्रियल साइट है, उसके ऊपर काम चल रहा है। मेरा स्टडी पूरा हो गया। मैंने जब बी मैकेनिकल का कोर्स पूरा किया, उसके बाद मैं जॉब के लिए जब इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने गया, तो मैंने इंटरव्यू देने के टाइम मैंने खुद में एक मन में चाह रखी थी कि मैं आफ्टर 5 इयर्स में खुद का इंडस्ट्री शुरू करूँगा। क्योंकि उस दौर में जॉब तो मिलते थे, मगर हम जो कहते हैं फाइनेंशियली पैकेज उतना नहीं था। और सेकंड थिंग कि मन में चाह थी, अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस तो भी क्रिएटिव थिंकिंग लेके चल रहे हैं, तो क्रिएटिव ही करना है। रोज़ नौकरी में जाना है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी में जाना है, ऐसा सोच ले के हम काम नहीं करते थे। ये करना नहीं था हमें। तो मैंने एक स्थान लिया था कि आफ्टर 5 इयर्स मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद उन प्रोडक्ट पे एक फोकस करना है, खुद का ब्रांड लेके ही मार्केट में जाना है। मैं जब कंपनी में ज्वाइन हुआ तो वहाँ पे एज अ डिज़ाइन डेवलपर करके ज्वाइन हुआ था। नासिक में एक बड़ी कंपनी है उसमें। तो वहाँ पे मैंने पैनल डेवलपमेंट का काम सीखा था। तो पैनल डेवलपमेंट का काम सीखने के बाद मैं वहाँ पे 2 साल काम किया।
आफ्टर 2 इयर्स मैंने वो जॉब प्रमोशन के लिए या नई नई जगह पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए मैंने छोड़ा। तो छोड़ने के बाद मैं उसके हायर एक्सपीरियंस के लिए मैंने वो जॉब छोड़ा था एक्चुअली। तो मैंने जॉब छोड़ने के बाद आफ्टर 2 इयर्स मैंने वहाँ पे डिज़ाइनिंग, असेंबली और इंस्टॉलेशन का काम मैंने सीखा था। तो वही एक्सपीरियंस काउंट करके मैंने फिर मेरा खुद का इंडस्ट्री चालू किया। उसका नाम भी मैंने स्पार्क दिया था, स्पार्क इंजीनियरिंग करके। तो उस केस में मैंने मार्केट में मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे ओन ब्रांड ही चलाना है। खुद का प्रोडक्ट डेवलप किया नासिक में, खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर रहा था, तब मैंने मार्केट स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे मार्केट का गैप समझ में आया कि बड़ी ब्रांड और छोटे ब्रांड में डिफरेंस क्या है, और मार्केट में इसमें जो भी है प्राइसिंग जो भी डिफरेंस है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बड़ी ब्रांड क्या देती है और छोटे ब्रांड में क्या फ़र्क है। तो मैंने उसके अंदर का गैप ढूंढा और उसके ऊपर फोकस करने के बाद मैंने मेरा खुद का एक प्रोडक्ट डेवलप किया। खुद का प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद जब मैं मार्केट में गया तो कस्टमर ने या जो भी रिटेल होलसेलर हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोले आप माल दीजिए मगर आप आपका ब्रांड नहीं लगाना, आपने एज अ स्पार्क ये ब्रांड लगाना नहीं, लोगो लगाना नहीं। तो मैंने 1-2 बार कस्टमर से कहा कि सर मुझे मार्केट में नाम खड़ा करना है, और नाम तभी बनेगा जब प्रोडक्ट बिकेगा नाम के साथ। तो कस्टमर ने कहा कि आप नाम लगाएंगे तो आपको सर्विस देना होगा, लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करना होगा, कस्टमर का कंप्लेंट आपको अटेंड करना होगा। तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, मगर मैं जो भी काम करूँगा उसके ऊपर मैं मेरा नाम लगाऊंगा, एज अ स्पार्क मैं उसके ऊपर नाम लगाऊंगा। तो इनिशियली मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ, मगर धीरे धीरे जब मेरा प्रोडक्ट बिकने लगा मार्केट में तो कस्टमर एंड से डिमांड आने लगे कि स्पार्क का ही मुझे जॉब बॉक्स या पैनल चाहिए। तो वो केस में कस्टमर के यहाँ से भी मुझे सपोर्ट मिला कि आपका रिक्वायरमेंट अभी बढ़ रहा है, तो उन्होंने ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाने शुरू कर दी। तो उस केस में मुझे ब्रांडिंग का मतलब समझ में आया, क्योंकि अगर किसी सिटी में मैं अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल दे रहा हूँ तो उसका जो भी इंस्टॉलर है उसको वो जो भी प्रोडक्ट है उसका अगर इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए या सर्विस के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आया तो सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं यही यूज़ करूँगा, यही मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो वो डिमांड आने लगी मार्केट से। तो वो डिमांड एक कस्टमर के पास, एक होलसेलर के पास से दूसरे होलसेलर के पास से आने लगी, वो उसी तरह से मार्केट में ब्रांडिंग चालू हो गई। मार्केट में सोलर के लिए मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट लोग कर रहे हैं उसमें गैप ये है कि उनका काम के प्रति जो फोकस है ना वो लाइटली कैसे रहता है कि वो कॉस्ट कटिंग में फोकस करते हैं। जैसे कि किसी कस्टमर से अगर रेट में उनका कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो वो जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो मटेरियल में वो लाइट वेट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, वायर का गेज या वायर मैन्युफैक्चरिंग मेक जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड है सोलर का वो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझो कि मार्केट में जो भी रेट है अभी 3 किलोवाट का, समझो कि 2,10,000 रुपया रेट है। मार्केट में कंपटीशन की वजह से लोग 1,90,000 तक कर रहे हैं, तो वो 10,000 के लिए वो स्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अर्थिंग की जो वायर्स है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उसके बाद जो क्लीनिंग एरिया जो है उसके अंदर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और ये सब बातें कस्टमर को मालूम नहीं रहती। जैसे कि सोलर क्लीनिंग के लिए हमें पैनल के ऊपर वॉकवे देना पड़ता है, आफ्टर इंस्टॉलेशन वो वॉकवे चाहिए, क्योंकि अगर वो साल में 2 बार या 3 बार क्लीनिंग कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर उसके घर के ऊपर यानी रूफटॉप पे 10 फीट के ऊपर है या 8 फुट के ऊपर है, तो वो ऊपर जाके कैसे क्लीन कर सकता है। तो क्लीनिंग के लिए उसको प्रॉब्लम आ सकती है। मगर ये जहाँ पे उन्होंने रेट कॉम्प्रोमाइज़ किया तो वहाँ पे वॉकवे ही नहीं देंगे, उसके बाद उनको एक स्टेयरकेस देना पड़ता है उसको ऊपर जाने आने के लिए, तो वो नहीं देंगे। क्लीनिंग के लिए उसको वाटर का स्प्रिंकलर लगाना पड़ता है, वो नहीं देंगे। तो अगर आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट से अगर ट्रेनिंग लेंगे तो वो क्यों देना पड़ता है, आफ्टर 20 ईयर्स उसको वो सेम इफिशिएंसी अगर वो पैनल का या सिस्टम का चाहिए तो उसको ये सब चीज़ें ज़रूरी है। उसका स्ट्रक्चर हेवी चाहिए, क्योंकि 5-10 साल के बाद अगर वो स्ट्रक्चर अगर वीक हो गया, टूट गया या इसका वेल्डिंग ख़राब हो गया तो उस केस में वो रिपेयर करने के लिए खर्चा बढ़ेगा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। तो अगर आप इनिशियली अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे, अच्छा हार्डवेयर यूज़ करेंगे, तो इस केस में क्या होता है कि उसका कस्टमर का जो भी मेंटेनेंस फैक्टर है वो रिड्यूस होता है, ख़त्म नहीं होगा मगर रिड्यूस होता है। 10 साल बाद उसको थोड़ा कम मेंटेनेंस आएगा, 15 साल बाद उसको थोड़ा और आएगा, मगर 10 साल में उसका सिस्टम ख़राब नहीं होगा। अगर इंस्टीट्यूट से आप करेंगे
तो आपको उसका ड्रॉबैक्स क्या है, अगर आप लाइट वेट यूज़ करने वाले, अगर वायर है, वायर का गेज में आपने अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो उसका इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम होने वाला है, लीकेज ड्रॉप कहाँ पे होता है, या अर्थिंग, अगर अर्थिंग वीक है तो उसको उसके लिए क्या करना चाहिए, दो अर्थिंग के बीच में गैप कितना चाहिए, ये उनको टेक्निकली मालूम नहीं रहता है। सिर्फ अर्थिंग देना है, वो उसके अंदर दो दो अर्थिंग के बीच में गैप कितना चाहिए ये उनको कंफर्म मालूम नहीं रहता है। सर नियर अबाउट अगर 5 मंथ्स की आप बात करेंगे सिर्फ सोलर के लिए, तो नियर अबाउट 80 to 85 लाख तक मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट मार्जिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो 20-25% प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे है। अगर आप खुद करते हैं तो आपको इतना मिलेगा, अगर आप किसी और के पास से करवा के लेते हैं तो ये प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा, ये 15 से लेके 20 तक हो सकता है। सोलर इंडस्ट्री में सर वैकेंसी या जो भी है डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप एज़ कम्पेयर टू सोलर्स का बिज़नेस देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। जैसे कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो सोलर में आप मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस बना सकते हैं, जैसे कि सोलर में आप स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सोलर में आप एलएल लाइटनिंग अरेस्टर है, एसीडीबी डीसीडीबी है, पैनल है, या वायरिंग के लिए जो लगने वाले लग्स है, ये सब आप बना के दे सकते हैं। सेकंड थिंग आप अगर देखेंगे ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में जो बड़ी कंपनियाँ हैं जिसके पैनल्स है, यानी वारी है, अदानी है, इन कंपनियों के आप पैनल लेके उनका ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकंड थिंग आप अगर सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको आपके लिए काम है। अगर आप मेंटेनेंस में देखेंगे तो इन फ्यूचर अगर आज नहीं मगर 5 साल बाद या 6 साल बाद, 6 साल के बाद आपको मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी या बहुत बड़ी डिमांड मार्केट में आने वाली है। मार्केट में जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमें मार्केट में, आज जो मार्केट में ईपीसी होल्डर यानी इंस्टॉलेशन के लिए डिमांड ज़्यादा है, इन फ्यूचर आपका मेंटेनेंस के लिए भी डिमांड बढ़ेगी। तो हम ईपीसी के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, इन हाउस क्या बना सकते हैं और कस्टमर को बेहतरीन चीज़ क्या दे सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे। और इसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स या 6 ईयर हम मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे। भाई इन फ्यूचर हमें जो भी डिमांड कस्टमर से आने वाली है सर्विस के लिए, या इसकी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, या इन्वर्टर में या जो भी पैनल है इसमें प्रॉब्लम है, तो इसमें इसका सर्विसिंग के लिए बहुत डिमांड मार्केट में आएगी। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी हो, एज अ सोलर का हो या किसी भी सेक्टर में किसी भी एरिया में हो, आप सबसे पहले उसके लिए जो बेसिक नॉलेज है वो आप पहले ले लीजिए अच्छे इंस्टीट्यूट से, या अच्छे कोर्स करने के बाद आपका बेसिक नॉलेज, आपका खुद का बेसिक आप क्लियर करिए और उसके बाद मार्केट एनालिसिस करिए। मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या दे सकते हैं। सबसे पहली बात, आप जो भी काम करेंगे क्वालिटी में करिए। क्वांटिटी के पीछे भागने से अच्छा क्वालिटी में करेंगे तो आपका नाम बनेगा, आपका ब्रांड बनेगा। जब आपका ब्रांड बनेगा तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। स्पार्क सोलर सर्विसेज के अंडर हम आपको सोलर के लिए लगने वाले सोलर स्ट्रक्चर, सोलर पैनल्स और सोलर की एक्सेसरीज जो है जिसमें एसीडीबी, डीसीडीबी, एलए अर्थिंग, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम आपको होलसेल रेट में दे सकते हैं और आपको कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे या नंबर पे आप कांटेक्ट करिए।